हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसे टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य, एआई, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों से 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की 10वीं बायोटेक इनोवेटर्स मीट में लॉन्च किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कब तक कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 से 2030 तक कुत्ते की मध्यस्थता वाली रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से 2030 तक भारत से कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए संयुक्त अंतर मंत्रालयी घोषणा समर्थन वक्तव्य भी शुरू किया गया था। रेबीज से होने वाली वैश्विक मौतों में 33% भारत में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल कब तक आयोजित होगा? जो दूसरा सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल है वो 10 से 14 दिसंबर 2021 तक आयोजित होगा। यह यांगांग, दक्षिण सिक्किम और सोंगमो झील में इको हेरिटेज फिल्म विलेज साइट पर होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सावां गनर्स डे मनाया गया? तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की सभी तोपखाने इकाइयों और संरचनाओं ने 28 सितंबर 2021 को 195वां गनर्स दिवस मनाया। तारीख 28 सितंबर 1827 को हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक हिस्से के रूप में रॉयल इंडियन आर्टिलरी की स्थापना से संबंधित है। संस्था का नाम 5 बॉम्बे बैटरी रखा गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में S&P ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? तो ये 9.5% विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 2022 के विकास अनुमान को 9.5% पर बनाए रखा है और बढ़ते जोखिमों का हवाला देते हुए 2021 के लिए चीन के अनुमानों को 30 आधार अंकों से घटाकर 8% कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांग ला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव ने इस पुस्तक को लिखा है, द बैटल ऑफ रेजांग ला। यह 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैन्य सैनिकों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर संभावित कब्जे को रोका जा सका। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल जो विश्व हृदय दिवस है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय रोग दुनिया भर में लोगों का मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष 18.6 मिलियन मौतें होती हैं। इसकी स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की थी। अगर इसकी थीम की बात करें, 2021 की जो थीम है विश्व हृदय दिवस की, यूज हार्ट टू कनेक्ट। नेक्स्ट इंटरफेयर है, हाल ही में CISR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में जो CISR है
इसका जो स्थापना 80वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISR विभिन्न देश क्षेत्रों में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CISR विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैज्ञानिक और औद्योगिक योगदान के लिए जाना जाता है और पूरे भारत में 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक प्रभावी नेटवर्क है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में दक्षिण डकोटा में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं? भारत के तीरंदाजों ने दक्षिण डकोटा में विश्व तीरंदाजी चैंपियन में वीमेन कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिक्स टीम प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में ज्योति और अभिषेक वर्मा की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। वीमेन कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा बेन्नम, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो भारत की प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO रुक्मणी बनर्जी को वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है और यह पुरस्कार उन्हें स्कूलों में लर्निंग के परिणामों में सुधार के लिए काम के लिए दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरेक हनुसेक को शिक्षा अनुसंधान के लिए यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग की पहल शुरू करने की घोषणा की है? अमेजॉन ने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवित समुदायों के छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान सीखने और कैरियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने रेथियान हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का स्वतंत्र उड़ान परीक्षण सितंबर 2021 में हुआ। हाइपरसोनिक हथियार ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने पृथ्वी की भूमि की सतह की निगरानी के लिए बनाए गए एक शक्तिशाली उपग्रह लैंडसेट 9 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लैंडसेट 9 नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे के एक संयुक्त मिशन कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस 5 रॉकेट द्वारा रवाना हुआ। यह पानी के उपयोग, जंगल की आग के प्रभाव आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर विज्ञान आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना तक पहुंच और उसके कार्यान्वयन से संबंधित कानूनों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में 11 वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों में दिया जाता है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो हाल ही में गुजरात विधानसभा की जो पहली महिला स्पीकर बनी है वो हैं नीमाबेन आचार्य। 3 बार भाजपा विधायक और 2 बार के कांग्रेस विधायक सुश्री आचार्य राज्य को सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहा कि राज्य विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय का दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। तो गुजरात की राज्य विधानसभा में
निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक अनुदान प्राप्त कॉलेजों को निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित होने से रोकेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में इंग्लैंड के मोइन अली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा किया है? इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। मोइन अली फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हैं। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 64 टेस्ट मैचों में 28.29 के औसत से 2,914 रन बनाए हैं। सबसे लंबे खेल प्रारूपों में इन्होंने 5 शतक और 14 अर्धशतक बनाए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किस जोड़ीदार के साथ ओस्ट्रवा ओपन का युगल खिताब जीता है? सानिया मिर्जा ने अपने जोड़ीदार सुआई झांग के साथ ओस्ट्रवा ओपन का युगल खिताब जीत लिया है। इन्होंने कैटलिन क्रिश्चियन और एरिन रूटलीफ की जोड़ी को 6-3, 6-2 से हराया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2021 की जो थीम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, वो है हिमालयी क्षेत्र में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को गठित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल ने दुश्मन के विमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव रहित नकली हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट कर देगा। लास्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 27 सितंबर को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता भगत सिंह की जयंती 27 सितंबर को मनाई गई। उनका जन्म 1907 में हुआ था और वर्ष 2021 में उनकी 114वीं जयंती मनाई गई। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। थैंक यू।